ओके, बैक टू द लेक्चर। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे मिनिमाइजिंग द फ्री एनर्जी। अब इसमें हमारे पास क्या है, बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी, इक्विलिब्रियम के ऊपर किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास एक जो बहुत पावरफुल टेक्निक है वो हमारे पास फ्री एनर्जी की है। कि फ्री एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है जब सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में होता है। तो सब हमने सिर्फ ये करना है कि हमने जो है ना फ्री एनर्जी का फंक्शन, मतलब फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो हमने फाइंड करना है, जो कि फ़ंक्शन होगा किसी भी पैरामीटर का या एक से ज़्यादा पैरामीटर का भी फंक्शन होता है। और फिर हमने लोकेट करनी है मिनिमम फ्री एनर्जी। तो उस प्रोसीजर में हमें जो है वो एक इक्वेशन ऑफ स्टेट मिल जाएगी। And the value of this approach lies not only in the range of problem to which it can be successfully applied, but it also in the generation of physical intuition in guessing the solution to very difficult problem। तो मतलब ये जो मेथड है जिससे हमें पहले हमने फ्री एनर्जी फाइंड की, फिर हमने मिनिमम लोकेट किया इन द फ्री एनर्जी, एंड देन फिर हमने वहाँ से इक्वेशन स्टेट जनरेट की। तो ये वाला जो हमारे पास मेथड है या ये जो अप्रोच है, तो ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर भी और बहुत सारी जगहों पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ना सिर्फ ये ऐसे सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो सकती है, ऐसे प्रॉब्लम्स के ऊपर जो कि ईजी होते हैं, बल्कि आपके पास बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स में भी हमें बहुत हद तक हेल्प आउट करती है उनका सोल्यूशन गेस करने में। तो अभी इन्होंने ईजी वन के लिए करके दिखाया आपको कि क्या करना है, कि मिनिमाइजिंग द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरह की बेसिकली फ्री एनर्जीज़ होती हैं, एक गिब्स फ्री एनर्जी होती है और एक हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होती है। जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होती है थर्मोडायनामिक, वो बेसिकली आपके पास एक ऐसा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है जो हमें ये बताता है कि, या हम ये कह सकते हैं कि जो मेजर करता है यूज़फुल वर्क, जो कोई भी क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम जो कि किसी कांस्टेंट प्रेशर या प्रेशर पे हो, उससे हम कितना यूज़फुल वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं, ये चीज़ जो है वो हमें हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी से पता चलता है। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर का मतलब ये है, कांस्टेंट टेम्परेचर या वॉल्यूम का मतलब ये है कि आइसोथर्मल या आइसोटोरिक सिस्टम्स होते हैं आपके पास। तो ओके, तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने first we prove the idea that a system of constant volume which is displayed from thermal equilibrium evolves so that the Helmholtz free energies tend to be minimum। मतलब अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर आप उसका थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर पहले किसी थर्मल इक्विलिब्रियम में था और अगर आप उसका थर्मल इक्विलिब्रियम को या उसके टेम्परेचर को डिस्टर्ब करते हैं, तो वो हमेशा इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा जिसमें उसकी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो है वो मिनिमम हो। ठीक है, कि मतलब विच इज़ डिस्प्लेड फ्रॉम द फर्स्ट वी प्रूव द आइडिया डेट अ सिस्टम। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि सिस्टम ऐसा जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, और जब आप उसे डिस्प्लेस करें फ्रॉम थर्मल इक्विलिब्रियम, वो इस तरह इवॉल्व करेगा कि उसकी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो है वो मिनिमम हो। इन अदर वर्ड कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है सिस्टम के लिए जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपका सिस्टम ए है, उसको आपने बहुत बड़े हीट रेजरवायर के साथ कांटेक्ट में रखा हुआ है और उसका टेम्परेचर टी है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से ये वाला 1/बीटा का जो रिलेशन है वो इसके बराबर आ गया। तो ये पीछे जो हमारे पास रिलेशंस हैं वो उन्हीं से आया है। यू आर जो है वो आपके पास इंटरनल एनर्जी है रेजरवायर की, और यहाँ से हम लोग इसको रीअरेंज करके, मतलब ऑब्वियसली ये ln ऑफ डब्ल्यू आर की डिफ्रेंशिएशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू यू आर, और अगर आप इसे दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू यू आर, और वहाँ से फिर आपके पास डब्ल्यू आर का क्लियर रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, जिसमें एक कांस्टेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इंटीग्रेट करेंगे, अगर आप लिमिट पुट नहीं करें तो आपके पास यहाँ से कोई
कांस्टेंट भी आएगा, तो आपके पास जो है वो कांस्टेंट इन्होंने गैमा कह दिया जो कि यू आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो जब सिस्टम ए जो है उसको हमने प्लेस किया इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद हीट बाथ, तो उस वक्त उसकी, तो ये तो आपके पास खैर रेजरवायर के लिए था, ठीक है। अब आपके पास ये जो डब्ल्यू आर आया है ये आपके पास रेजरवायर के लिए है। तो जब हमने सिस्टम ए को प्लेस किया इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद द हीट पार्ट या रेजरवायर, तो दोनों की मिला के दो एसेसेबल स्टेट्स होंगी, वो दोनों की स्टेट्स का प्रोडक्ट होंगी, मतलब डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू आर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे हमने सिंपल क्या कर लिया है कि यू टी जो है वो बेसिकली आपके पास टोटल एनर्जी है दोनों की, यू ए प्लस यू आर, ये टोटल एनर्जी है जॉइंट सिस्टम की, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू ए जो है वो बेसिकली उसको एक ट्रिक यूज़ की हुई है यहाँ पे कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एलन ऑफ डब्ल्यू ए की फॉर्म में उसे लिख दिया, ठीक है, ताकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएं। तो डब्ल्यू ए को लिख दिया एक्सपोनेंशियल ऑफ एलन ऑफ डब्ल्यू ए की फॉर्म में, क्योंकि वो डब्ल्यू ए के बराबर ही होता है एक्सपोनेंशियल, और एलन जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपके पास ये आ गया। तो कंबाइंड सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होगा जब उसकी के बी एल एन ऑफ डब्ल्यू इज़ अ मैक्सिमम, ठीक है। अब ये के बी एल एन ऑफ डब्ल्यू क्या होता है आपको बताया कि ये एंट्रोपी होती है। तो जब सिस्टम जो है, दोनों सिस्टम जो मिल गया है, रेजरवायर और आपके पास जो क्लोज आपका सिस्टम ए है, ये दोनों मिलके जो आपका कंबाइंड सिस्टम बना रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे। कब? जब उनकी एंट्रोपी जो है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो आपके पास द आइडिया इज़ टू मैक्सिमम ऑफ एल एन ऑफ डब्ल्यू, हम लोग यू ए को इस तरह से वेरी करेंगे कि आपके पास एल एन ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू मैक्सिमम आए। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने कि अब आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है जो इस आर्गूमेंट के अंदर आ रहा है, या आर्गूमेंट एक्सपोनेंशियल का जो आर्गूमेंट है इसको यहाँ पे रखा गया, ठीक है। इसमें फ़िलहाल यू टी को छोड़ के बाकी जितनी चीज़ें हैं वो रखी गई हैं कि आपके पास जो है वो यू ए के बी टी एल एन ऑफ डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई के बी टी। तो हमारा आइडिया ये है कि हमने यू ए को वेरी करके एल एन ऑफ डब्ल्यू को मैक्सिमाइज करना है। एल एन ऑफ डब्ल्यू को मैक्सिमाइज करना है, और इसके लिए इन्होंने कहा है कि आपको ये क्वांटिटी जो है वो मिनिमम आप करेंगे तो आपका एल एन ऑफ डब्ल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास आपको पता है एल एन ऑफ डब्ल्यू ए जो है अगर के बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास एस ए के बराबर आएगा। तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ए, तो आपके पास टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ए इज़ द सेम एज दैट ऑफ द हीट बाथ। ऑब्वियसली टी ए और टी जो है वो सेम होंगे बिकॉज आपस में ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो हम टी ए को टी से रिप्लेस कर सकते हैं वैसे यहाँ पे, ठीक है। आपके पास अगर कहीं भी टी ए आ रहा है, टी है, तो वहाँ पे हम उसको टी ए से रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो फिर क्या होगा? इट फॉलोज दैट दी वी मिनिमाइज द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है। तो द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन द टोटल एंट्रोपी इज़ अ मैक्सिमम। जैसे आपको पता है कि मैक्सिमम एंट्रोपी होती है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। तो और इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा जब उसकी फ्री एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। अगेन मैं इस बात को रिपीट कर देती हूँ कि ये बात किस तरीके से यहाँ से प्रूफ हो रही है। एक्चुअली हमने सबसे पहले इस चीज़ को प्रूफ ही एक्चुअली हमने ये करना था कि इक्विलिब्रियम के ऊपर फ्री एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है। तो उसमें फिर आपके पास ये होता है कि हमने स्टार्ट इस तरीके से किया, हमने ये रिलेशन लेके किया कि हमें पता है कि अगर हम एल एन ऑफ डब्ल्यू को विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल एनर्जी डिफ्रेंशिएट करें तो वो 1/β या 1/के बी टी के बराबर होता है। यहाँ से हमने डब्ल्यू आर निकाल लिया, फिर हमने कंबाइन असेसेबल स्टेट्स निकाली, जॉइंट नंबर ऑफ असेसेबल स्टेट दोनों रेजरवायर और सिस्टम ए की, और फिर उसके बाद हमने यहाँ से कहा कि हमने एल एन ऑफ डब्ल्यू को मैक्सिमम करना है ताकि हम, क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो एल एन ऑफ डब्ल्यू मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि आपके पास ये वाली चीज़ जो है वो मिनिमम हो, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को मिनिमम करने के लिए सिंपल हमने क्या कर लिया कि हमने
एल एन ऑफ डब्ल्यू ए के बी एल एन ऑफ डब्ल्यू ए की हमने एक्सप्रेशन लिया, एल एन ऑफ के बी एल एन ऑफ डब्ल्यू ए की जगह एस ए पुट कर दिया, टी की जगह टी ए। तो ये वाली जो चीज़ है वो ये बन जाएगी यू ए माइनस टी ए एस ए, जो कि बराबर है फ्री हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एल एन ऑफ डब्ल्यू को मैक्सिमाइज़ करना है तो इस चीज़ को मिनिमम करना है, तो इन अदर वर्ड फ्री एनर्जी को मिनिमम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को मिनिमाइज़ करना है। और इसका मतलब ये होगा अगर आपके पास एंट्रोपी इक्विलिब्रियम में जैसे एंट्रोपी टोटल एंट्रोपी मैक्सिमम है तो सिस्टम की जो फ्री एनर्जी है वो मिनिमम होगी, ठीक है। और ये अगर आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं तो बहुत छोटी क्लासेस के अंदर भी आप ये चीज़ पढ़ते हैं कि जब आपके पास सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा होती है तो हम उससे यूज़फुल वर्क डन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते ज़्यादा। तो इसलिए आपके पास जो है वो ये भी यहाँ से बात क्लियर हो गई है, क्योंकि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो है वो आपको यूज़फुल वर्क डन के बारे में बताती है, या ये आपको बताती है कि मैक्सिमम वर्क डन जो है वो आप कितना ऑब्टेन कर सकते हैं किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम से, तो वो हमें हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से पता चलता है। तो मैक्सिमम एंट्रोपी जब होती है तो वैसे भी हमारे पास यूज़फुल वर्क डन जो होता है वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है। वी कैन ड्राइव बाई इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हमने नेक्स्ट हमने जैसे स्टार्ट में पढ़ा था कि फ्री एनर्जी जब हम फाइंड कर लेते हैं और हम ये देख लेते हैं कि फ्री एनर्जी को मिनिमम होना चाहिए एट इक्विलिब्रियम, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ स्टेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस कंडीशन से जो हमने ऊपर अभी फाइंड की है। तो जब हमारे पास सिस्टम हीट बाथ के साथ इक्विलिब्रियम में था तो उसकी जो फ्री एनर्जी है वो मिनिमम है, तो किस कंडीशन क्या थी उसकी, उससे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट फाइंड कर सकते हैं। अब हम सपोज इसके लिए इन्होंने एक सॉलिड लिया जिसके अंदर n वैकेंसीज़ है और हर वैकेंसी की क्रिएट होने के साथ एक एनर्जी जो है E जो है वो रेज हो जाती है सिस्टम की, और सॉलिड जो है उसके अंदर n एटम है और n+n साइड्स हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि स्मॉल n नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है उसके अंदर, ठीक है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ वेज जिसमें आप वैकेंसीज अरेंज हो सकती हैं वो ऑब्वियसली आपके पास इस इधर से आ जाएंगी। हमारे पास नंबर ऑफ़ वेज ऑफ अरेंजिंग द वैकेंसीज ऑन द लेटेस्ट साइड्स, तो वो आपके पास इस वाले फार्मूला से आपको पता है कि आप कैसे निकालते हैं। ये टोटल लेटेस्ट साइड्स हैं और उनमें लेटेस्ट साइड्स में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं वो आप इधर से आ जाएगा। ये W आ गया, S यहाँ से एंट्रोपी आपने फाइंड कर ली, फिर आपने फ्री जो इंटरनल एनर्जी, क्योंकि n स्मॉल n अगर उसमें वैकेंसीज़ हैं तो हर वैकेंसी की एनर्जी E है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी NE हो जाएगी। तो यहाँ से आपने फ्री एनर्जी फाइंड कर ली। वी मिनिमाइज फ्री F बाय वेरिंग n। अब इस केस में n जो है वो आपके पास वैकेंसीज़ हैं और n को वेरी करके आप फ्री एनर्जी को मैंने वैसे यहाँ पे आपने जिस तरीके से इंटरनल एनर्जी सिस्टम एक की जो है वो वेरी करके आपने एंट्रोपी को मैक्सिमाइज़ करके किया था, एंड देन फिर वहाँ से आपने देखा था कि फ्री एनर्जी जो है वो आप मिनिमाइज़ करनी थी, फ्री एनर्जी मिनिमाइज़ हो रही थी। तो यहाँ से आपके पास n जो है वो यहाँ पे ऐसा वेरिएबल है जो आप चेंज कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। तो हम देखेंगे कि उसके चेंज करने से किस तरीके से फ्री एनर्जी मिनिमम होगी। तो बाय वी मिनिमाइज बाय वेरिंग n टू फाइंड द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, तो विच गिव्स द इक्वेशन दिस। तो यहाँ पे सिंपल आपके पास जो है वो अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो पहले तो आपको पता है कि n अब इसमें एक तो आपने मिनिमाइज़ करना है फ्री एनर्जी को, तो आप यहाँ से आप देख लें कि लेट्स सपोज आपके पास फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है, इसको एक तरीका तो खैर इसका ये हो सकता है कि आप इसको विद रिस्पेक्ट टू n डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है। स्मॉल n की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लें एंड उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर लें, ठीक है। तो अगर इसको आप स्मॉल n की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे और पार्शियल f और पार्शियल n को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से E आ जाएगा और माइनस KBT ln ऑफ 1 ओवर समथिंग करके एंड देन 7 से आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। एक बार वैसे सॉल्व करती हूँ और फिर वो शेयर करती हूँ।